हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार, और मेरे साथ मिल करके इस सफ़र को एंजॉय कीजिए, मज़े लीजिए इस सफ़र के। हम वांगशन की दुनिया में एक और नए सफ़र पर निकल चुके हैं। इस सफ़र में हमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, परेशानियाँ, उलझने और बहुत सारा प्यार सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए सफ़र में आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चुनौतियों का एक साथ मिलकर सामना करते हैं और हमारे प्यारे वांगजन की मदद करते हैं। सुबह, जहाँ पर वांग जी जो सुबह जल्दी उठ चुका था, उसने आज नहा भी लिया था। कल उसने नहीं नहाया क्योंकि विंग ने नहीं नहा था, पर वांग जी जिसने आज अच्छे से बात लिया और ड्रेस्ड अप होकर वो फिर से विंग के सामने खड़ा था। उस लड़के के सामने जिसे वो सिर्फ इतना जानता है कि इसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है, वो भी जियांग राज्य के लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया है और इसका नाम विंग है, विवुशान। वांग जी उसे देख रहा था, एकटक बस उसके घावों को देख रहा था कि उसके फेस पर कितने सारे चोटों के निशान हैं। वांग जी जिसे ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था, उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसे कैसे कोई इतने मासूम से इंसान को इतना ज़्यादा परेशान कर सकता है, उस इंसान को जो बोल भी नहीं सकता। कितने बेकार लोग होंगे ना वो, जिन्होंने इस बच्चे को इतना ज़्यादा मारा पीटा है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है। वांग जी उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। वांग जी विंग को बस देखता रहा। विंग दूसरी तरफ, जिसने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसके बैक पर काफी ज्यादा धूप आ रही थी क्योंकि वांग जी ने कर्टेन्स को हटा दिया था, दरवाजा खोल दिया था, खिड़कियां भी उसने खोल दी थी, वहां से धूप आ रही थी। विंग जो उठ गया, उसने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले एंजल को देखा। एंजल जो उसे बेड के पास में खड़ा होकर विंग को ही एकटक घूरे जा रहा था। एंजल को देखकर विंग जो उठकर बैठ गया, जैसे कि वो अपनी आंखों से कहना चाहता हो कि मैं जाग गया हूँ। विंग भी एंजल को देख रहा था। एंजल कितना खूबसूरत है ना दिखने में। विंग के मन में यही चल रहा था। विंग जी थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था क्योंकि अभी भी उसने प्रॉपरली कपड़े नहीं पहने थे। विंग जिसने बस एक ब्लैंकेट को ओढ़ रखा था। वांग जी अब विंग के पास आया, उसने उस ब्लैंकेट को हटा दिया। विंग ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया। वांग जी ने अपने हाथ को बढ़ाया, विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वांग जी फिर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। इसी हालत में विंग जो रुक गया था, वो थोड़ा सा ताकत लगा रहा था और रुक गया था। वांग जी उसकी तरफ मुड़ा, जैसे कि पूछना चाहता हो कि हुआ क्या है। विंग जिसने अपने सर को नीचे झुका लिया था क्योंकि वो ऐसे तो बाहर नहीं जा सकता। क्या होगा अगर बाहर कोई और हुआ तो? और वो पूरा नेकेड है। कल रात को उसे वांग जी ने नेकेड ही सुला दिया था। वांग जी जो विंग को एक बच्चे की तरह देख रहा था, इतना छोटा सा बच्चा जिसे बाहर जाने में शर्म आ रही हो। वांग जी को ये देखकर कुछ याद आ गया था। माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे मुझे बाहर ऐसे नहीं जाना है। मैंने बस 2 लेयर ही पहने हैं। मैं ऐसे बाहर नहीं जाऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मुझे गोद में उठा के मत लेके जाओ। मैं बड़ा हो गया हूँ माँ, मुझे उतार दो। मैं खुद से चल के जाऊंगा, पर मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। उसके दिमाग में वो बातें गूंज रही थी। विंग जिसने वांग जी को थोड़ी से हिलाया, वो कुछ बोलना चाहता था पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वांग जी ने विंग को फिर उसकी तरफ बढ़ा, उसके बिल्कुल पास में गया और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया। विंग के हाथ वांग जी के गले में थे। उसे तो पता ही नहीं चला कि ये सब क्या हुआ। अचानक से विंग जो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान था, वांग जी अपने स्टिफ फेस के साथ ही बाहर की तरफ चलने लगा था। विंग जो हिलने लगा, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि नहीं नहीं उसे नीचे उतार दो, वो नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो पूरा न्यूड है और बाहर कैसे जा सकता है, वो भी गोद में वांग जी के। एंजल कितना कितना ज्यादा अजीब है। विंग के मन में यही सब कुछ चल रहा था कि ये एंजल बहुत ज्यादा अजीब है, बहुत ज्यादा। एक तो उसे न्यूड करके रखता है, ऊपर से उसे गोद में उठा के बाहर लेके जा रहा है। ऐसा कौन करता है? विंग इतना हिल रहा था, वांग जी ने उसकी तरफ घूर कर देखा। वांग जी की उन कोल्ड आईज और डार्क आंखों को देखकर विंग बिल्कुल बिल्कुल अपनी जगह पर स्टिफ हो गया था। उसने बस वांग जी के नेक को टाइटली रैप कर लिया था, जैसे कि उसे डर हो कि एंजल उसे छोड़ेगा और वो नीचे गिर जाएगा। वांग जी विंग को बाहर लेकर आया, उसी तालाब के पास। वहां लाकर उसे वहां ग्रास पर बिठा दिया था। उसके बाद वांग जी ने अपने रोप को निकाला, अपर रोप को, और विंग के ऊपर डाल दिया। वांग जी क्या कर रहा है विंग को समझ नहीं आ रहा था। वांग जी जो दोबारा जिंगशी की तरफ चला गया। कुछ टाइम बाद वो एक बोल को अपने हाथ में लेकर आया। उस बोल में थोड़ा सा कुछ लिक्विड था जो कि हरे रंग का था। वो लिक्विड वहां लाकर उसने उसी चट्टान के पास रख दिया और विंग के ऊपर से वो रोप्स को हटाया। उस लेप को वो विंग की बॉडी में लगाने लगा था। विंग को इतना तो समझ आया कि एंजल बस उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है।
इसलिए कई सारी दवाइयाँ हर्ब्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। विंग ने प्रोटेस्ट नहीं किया। अच्छे से पूरे बॉडी पर उस दवाई को अप्लाई करने के बाद वांग जी जिसने विंग को इशारा किया कि वो मेडिटेशन वाली पोजीशन में बैठ जाए, विंग ने भी एंजल की बात मानी। फिर बाद में एंजल वही प्रोसेस विंग के साथ करने लगा था, उसके माइंड लिंकिंग के थ्रू बात करने की। उन दोनों के हाथों को ज्वाइन करके वो उसके दिमाग में जाकर उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। विंग जो एक बार फिर उसी जगह पे अपने आप को पाकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि इस जगह पर आकर वो बात कर सकता है, वो अपनी आवाज़ सुन सकता है। हाँ, ये जगह पूरे अंधेरे में डूबी हुई है, उसे वांग जी के अलावा यानी उसके एंजल के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये सबसे खूबसूरत जगह है उसके लिए। विंग जैसे ही वहाँ पहुंचा उसने कहा, एंजल। वांग जी जिसने बस धीरे से नोट किया। विंग जैसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। इतने सालों तक उसने कुछ भी बात नहीं की है, कुछ भी नहीं, और जितना कुछ उसके मन में था सुनाने के लिए उसने वांग जी को पहले ही बता दिया है। एंजल को तो पहले से ही उसके बारे में सब कुछ पता है। विंग ने खुद भी एंजल को अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, तो अब उसके पास बात करने के लिए है क्या। विंग एंजल की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो पूछना चाहता हो कि मैं क्या बोलूं। वहाँ बिल्कुल खामोशी थी, पर वो खामोशी विंग को बहुत अजीब लग रही थी। उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। उसे चाहिए था कि वो बात करे, पर किस बारे में करे ये उसे नहीं मालूम है। तो विंग जिसने कहा, एंजल, आपकी जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जहाँ पर बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। मैंने इतनी अच्छी जगह आज से पहले कभी नहीं देखी है। यहाँ पर कितने सारे पेड़ पौधे हैं। एंजल, एंजल। वांग जी अभी भी विंग की तरफ देख रहा था। उसने फिर से नोट किया। विंग ने कहा, क्या आपकी फैमिली आपके साथ नहीं रहती है? वैसे तो भगवान का कोई नहीं होता। नहीं नहीं, वैसे तो गॉड का सब कुछ होता है, सब कुछ। तो क्या आपके पास कोई नहीं है? गॉड? क्या मेरे माँ बाप यहाँ नहीं रहते हैं? वो कहीं और रहते हैं? क्या वो किसी और एंजल के पास हैं? आप कौन से गॉड हैं? वाटर गॉड, वार गॉड, या फिर कोई और गॉड? आप कौन से वाले गॉड हैं? वांग जी जो ये सब सवाल सुन रहा था, उसे अजीब लगा, उसे बहुत अजीब लगा। अब उसे जाके समझ आया कि विंग उसे कल से एंजल बोल रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि विंग की उसने जान बचाई है, बल्कि वो उसे सच में एंजल समझ बैठा है। वांग जी को इस बात पे इतनी ज्यादा फनी लगी कि उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी, जो कि दिखने वाली थी। विंग ने देखा, उसने कहा, एंजल, आप मुस्कुराते हुए बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप हमेशा क्यों नहीं मुस्कुराते? मैंने आपको मुस्कुराते हुए अभी तक नहीं देखा था। आप मुस्कुराते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे विंग ने ये कहा, वांग जी की मुस्कुराहट जो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, उसकी जगह पर वही स्टिफ फेस वापस आ गया था। वांग जी को सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का इतना ज़्यादा बोलता है। अगर इसकी आवाज़ वापस आ गई तो ये कितना ज़्यादा दिमाग खाएगा वांग जी का। वांग जी यही सब कुछ कैलकुलेट कर रहा था। काफ़ी देर तक उस जगह बिताने के बाद वांग जी जिसने उस कनेक्शन को तोड़ा और अपनी आंखें खोली, उसने विंग की तरफ देखा। विंग जिसने खुद भी आंखें खोली, जैसे कि उसकी आंखों में क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों किया, मुझे और बातें करनी थी। पूरे समय में वांग जी ने बस नोट किया है और कुछ नहीं, अपनी गर्दन को हिलाया है और सारे समय विंग बातें करते रहा था। विंग जैसे महसूस हुआ कि उसकी स्किन जो अजीब लग रहा है, उसे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है उसकी स्किन खिंच रही है, उसकी जो त्वचा है वो उखड़ने की कोशिश कर रही है। विंग जैसे जलन भी महसूस हो रही थी और इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो अपने हाथ को हिला रहा था और अपने हाथ से ही अपने स्टमक को, अपने बैक को टच करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसे धीरे से उठाया, उसे खड़ा किया। इसके बाद धीरे से उसे पानी की तरफ ले जाने लगा। विंग जैसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और अपने बैक में, अपने पूरे घावों में उसे जलन महसूस हो रही थी। जहाँ जहाँ भी उसे चोट लगी थी, अपने फेस पर भी, वो अपने हाथ को बार बार अपने फेस पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने मुंह को भी खोल लिया था। अपने माउथ को खोलकर वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसकी आवाज़ नहीं निकलती है, लेकिन वो सांसें ले रहा था गहरी गहरी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वांग जी समझ सकता है कि ये दर्द तो होगा ही, क्योंकि इस दवा के बाद में एक बार में ही विंग के सारे घाव ठीक हो जाएंगे। वांग जी विंग को नदी के अंदर ले आया था। वहाँ जाते ही विंग को अब थोड़ा अच्छा लगने लगा। वांग जी जिसने अचानक ही विंग को पानी के अंदर खींच लिया था। विंग और वांग जी दोनों पानी के अंदर थे। वांग जी अपनी मर्जी से वो विंग झटपटाते हुए, उसे लग रहा था कि एंजल आज उसे मार ही डालेगा। आज तो वो गया, आज वो नहीं बचेगा, वो फिर से किसी मुसीबत में है। क्या ये एंजल है या डेविल है? लगभग 1 मिनट के बाद जब विंग की सांस पूरी तरह से निकल चुकी थी, तब वांग जी उसे वापस से ऊपर लेकर आया। विंग जिसकी सांसें फूल गई थी और वो और ज्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग जिसने अपने आप को वांग जी से छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी।
इस वजह से वो उसे मार भी रहा था। अब जब वो उस पानी से बाहर आ गया तब जाके उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा। वांग जी उसे खींचकर बाहर की तरफ लाया। विंग वहां से छूटकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से एंजल ने उसे पानी के अंदर धक्का दे दिया था, या उसके गले को पकड़ के उसे पानी के अंदर बार बार धकेल रहा था। विंग की तो जैसे सांस ही निकल गई थी। विंग जो कि अब एंजल से डरने लगा था, वो वांग जी से बहुत ज्यादा डर रहा था। अपने आप को उसने सिकोड़ लिया था। वांग जी ने उसे अपने रोप को पहनाया और उसके हाथ को पकड़ के वापस जिंगशी में लेकर आया, उसे बेड के ऊपर बिठाया और खुद किचन की तरफ चला गया। विंग जिसके बाल अभी भीगे हुए थे और उसके जो रोप्स वांग जी ने उसे पहनाए थे, वो रोप्स विंग को बहुत ज्यादा लूज थे, बहुत ज्यादा लूज। इवन वो रोप्स विंग की बॉडी से चिपक भी नहीं रहे थे, इतने ज्यादा लूज थे, वरना गीली बॉडी से तो रोप्स को चिपक जाना चाहिए था। पर अब विंग को बहुत डर लग रहा है, वो एंजल की तरफ नहीं देख रहा था। वांग जियो कुछ टाइम बाद एक बोल में कुछ सूप वगैरह लेकर आया था, उसने विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग ने बिना वांग जी की तरफ देखे अपने कांपते हुए हाथों से उस बोल को पकड़ने की कोशिश की। वो उस बोल को पकड़ नहीं रहा था, बल्कि सूप को अपने हाथ पे गिराने नहीं वाला था। वांग जी ने उसे फिर से पकड़ लिया। विंग के हाथों के नीचे उसने अपने हाथ को लगाया। वो समझ गया है कि ये लड़का अब वांग जी से डरने लगा है। वांग जी जानता है कि उसका तरीका बिल्कुल गलत था, बहुत ज्यादा गलत था, पर उसकी इंटेंशन सही थी। जो दवा वांग जी ने विंग के बॉडी पर लगाई है वो एक जहर की तरह है, जिसे उस जहर को दवा में तभी बदला जा सकता है जब वो इंसान पूरी तरह से मरने वाला हो। विंग की बॉडी में जो निशान है वो इतने गहरे नहीं है कि वो मर जाए, लेकिन इतने ज्यादा हल्के भी नहीं है कि वो चैन से जी सके। वांग जी को एक बार में ये पूरा किस्सा खत्म करना था, क्योंकि उसके आगे भी बहुत कुछ उसने सोच रखा है। इसलिए ये दवाई उसने विंग के ऊपर लगाई थी। इसके बाद उसे बस ऐसा माहौल बनाना था जिसमें विंग को लगे कि वो मर जाएगा आज, और वही हुआ। वांग जी ने उसे जबरदस्ती पानी के अंदर धकेल दिया था, जब तक कि उसे बिल्कुल पूरी उसकी बॉडी को, उसके माइंड को यकीन नहीं होगा कि आज वो मर ही जाएगा। जब उसकी सांसें पूरी तरीके से बंद हो गई थी, तब वांग जी ने उसे बाहर निकाला। अब विंग की बॉडी पर वो स्कार्स के निशान जैसे नजर नहीं आ रहे थे। वांग जी ये देखकर काफी खुश था। उसकी न्यू स्किन अचानक ही आ गई थी उस दवा की वजह से। उस दवा में बहुत जादू था। विंग जिसे ये एहसास नहीं था कि उसकी बॉडी पे दर्द बिल्कुल भी नहीं रहा है, ना उसके फेस पर, हाथ पर, ना उसके बैक पर, कहीं भी जहाँ पर एक भी खरोंच का निशान अब नहीं है, वहाँ पर नई स्किन आने लगी है। बहुत जल्दी तरीके से वो हील हो रहा है। उसका ध्यान तो अभी था कि एंजल ने उसे मारने की कोशिश की है। विंग बहुत डर गया था। वांग जीस ने खुद के हाथों से ही विंग को सूप पिलाया। सूप पीने के बाद में विंग, जो एंजल की तरफ बिल्कुल नहीं दिख रहा था, उसने अपने पैरों को उस बेड पर रख लिया था। उसने अपने पैरों को ही हक कर लिया था। उसका सर अपने नीज के बीच में था और वो वहीं पर अपने आंसू बहा रहा था। उसे बहुत डर लगा था। उसे बहुत 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 डर लग रहा था, क्योंकि ये उसके साथ पहले भी हो चुका है। उसे पहली बार भी कई बार आग में जलाने की, पानी में डुबोकर मारने की, कोड़ों से मारने की, और न जाने कैसे कैसे मारने की कोशिश की गई है। विंग को वो सब कुछ याद आ रहा था, इसलिए उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। विंग जिसके आवाज नहीं निकलती है, आज वो सिसक रहा था। विंग को नहीं एहसास है कि वो सिसक पा रहा है, पर नहीं, वो सिसक रहा था और रो रहा था। ये देखकर वांग जी को अच्छा भी लगा, बुरा भी। बुरा इसलिए क्योंकि विंग उससे डर रहा है और दूर भाग रहा है। अच्छा इसलिए क्योंकि उसकी दवा ने काम करना चालू कर दिया है। वो जो एक दो दिन से विंग को इतनी अच्छी दवा दे रहा है गले के लिए, वो काम कर रही है। वांग जी विंग के पास बैठ गया, उसके शोल्डर को धीरे से पकड़ा, उसे अपनी तरफ मोड़ा, विंग के फेस को अपनी चिन से उठाया, मतलब विंग की चिन को पकड़ के उसे धीरे से उठाया। आज जाके पहली बार वांग जी ने गौर से विंग के असली चेहरे को देखा था। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा निशान है। अब तक बहुत ज्यादा निशान थे, लेकिन ये चेहरा वाकई बहुत खूबसूरत है, किसी लड़की से भी ज्यादा खूबसूरत है। एक छोटी सी लड़की जितना खूबसूरत ये है, ये लड़का बहुत खूबसूरत है। वांग जी ने पहली बार उसकी आंखें देखी। विंग की आईज ब्राउन है और उन ब्राउन आईज में पता नहीं क्या ही चमक है। वांग जी को वो आईज अपनी तरफ जैसे खींच रही थी, उसे तो ऐसा ही लग रहा था। वांग जी जिसने विंग के बालों को धीरे से सहलाया और उससे कहा, कुछ बोलने की कोशिश करो। विंग चौंक गया कि क्या वो बोलने की कोशिश करे, पर अभी तक एंजल ने जादू तो किया ही नहीं। फिर भी उसने अपने मुंह को खोला और कुछ कहा। कोई शब्द तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी सी आवाज जरूर थी। ये सुनकर विंग खुद हैरान हो गया था। वो इतना हैरान था कि वो उस जगह से खड़ा हो गया और इस चक्कर में उसका पैर उन रोप्स में फंस गया और वो नीचे गिर गया। वो अपने बैक के बल गिर चुका था। उसे चोट भी आई थी अपने हिप्स में। वो उठकर बैठ गया अचानक से ही।
उसे बहुत चोट आ गई थी बैक में, वो एकदम गिर गया था। वांग जी उसके पास दौड़ कर आया, उसने विंग को उठने में मदद की। विंग जिसने अपनी बैक को हाथ लगाया, उसकी आंखों में और भी आंसू आ गए थे। वो अपनी आंसू भरी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था कि देखो वो गिर गया। विंग इतना ज्यादा क्लमजी है, ये देखकर वांग जी को पता नहीं क्यों लेकिन अपने दिल में एक छोटी सी खुशी का एहसास हो रहा था। ऐसा होता है ना कि हम बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि वो ऊटपटांग हरकतें करते हैं, वैसे ही वांग जी को लग रहा था। वांग जी को सच में विंग में एक छोटा सा बच्चा दिखता है जिसका बचपन में से पहले ही छीन लिया गया हो। शायद अब वांग जी उसे अपना बचपन जीने दे सकता है। विंग जिसका ध्यान अभी चोट पर था, अचानक ही उसका ध्यान अपनी आवाज पर आया। उसने अपने गले की तरफ इशारा किया, अपनी एक उंगली को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसने कहा, हाँ हाँ आ आ आ आ आ आ। वो और कुछ नहीं बोल पा रहा था लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो उछल रहा था। उसने तो वांग जी को उसकी कमर से पकड़ के हक कर लिया और उसे पकड़ के भी उछलने लगा। वांग जी देख पा रहा था कि ये सच में एक छोटा सा बच्चा ही है। वांग जी ने विंग को धीरे से पकड़ा, उसे बेड पर आराम से बिठाया। विंग जो खुद अभी भी अपनी तरफ पॉइंटिंग कर रहा था और बार बार अपनी आवाज निकाल रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी आवाज वापस आ रही है। वो बोल पाएगा क्या? वो सच में अब बोल पाएगा? एंजल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा जादूगर है। एंजल ने शायद उसे पानी के अंदर इसलिए डाला था ताकि वो बोल पाए। विंग को ऐसा लग रहा था और वो बहुत खुश हो गया था। उसने वांग जी की तरफ अपनी आस भरी उम्मीद भरी आंखों से देखा। विंग जिसके फेस पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी, उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जिसने अपने रोब्स की स्लीव्स को ऊपर करते हुए विंग के हाथ को जहां पर उसके जलने का निशान था उसे पॉइंट किया। उसने कुछ कहा नहीं, बस उसने विंग के हाथ को उसके सामने दिखाते हुए पॉइंटिंग करते हुए दिखाया। विंग ने अपने हाथ को देखा और उसे दूसरा झटका लगा कि उसके हाथ पर वो निशान गायब हो चुका है। वहां पर नई स्किन आ रही है, उसके घाव, उसका दर्द, सब कुछ गायब हो चुका है। विंग जिसने अपने फेस पर भी हाथ लगाए। अब विंग को क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो देखे कि वो कैसा रहा है। उन घावों के बिना उसने अपने आप को कभी नहीं देखा है, कभी भी नहीं। बहुत पहले का समय था जब उसने खुद का असली चेहरा देखा था। इसके बाद तो उसके फेस पर बहुत सारे घाव के निशान आ गए थे। उसने सबसे अपने आप को सही से देखा भी नहीं है। विंग का आज मन कर रहा था कि वो खुद को देखे। विंग जो इधर उधर देखने लगा कि उसे कुछ कांच वगैरह कुछ मिल जाए, पर इस रूम में कहीं कुछ नहीं था। विंग जो बाहर की तरफ जाने लगा, वांग जी उसे देख रहा था। वो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये जा कहाँ रहा है, फिर भी वांग जी ने उसे नहीं रोका। विंग बाहर आया उसी नदी के पास। वहां आकर उस ठहरे हुए पानी में उसने खुद के अक्ष को देखा, वो अक्ष जो विंग को हमेशा से बहुत पसंद था। विंग जो अपने घुटनों के बल बैठ गया था, वो इतनी जोर से गिरा था कि वांग जी को एक पल के लिए लगा कि विंग के घुटनों में चोट आ जाएगी, पर विंग को इससे फर्क नहीं पड़ा। वो अपने अक्ष को उस पानी के अंदर देख रहा था, उस नदी के अंदर देख रहा था और बस देखे जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि खुशी के थे। वो इतने समय के बाद खुद को देख पा रहा है, इस बात की खुशी उसे है। वो अपने आप से बहुत प्यार करता है। अगर वो अपने आप से प्यार न करता तो कब का खुद को मार चुका होता। पर उसके अंदर जीने की आस है, क्योंकि उसे वो कुछ शब्द जो पता नहीं किसने उससे कहे थे, पर उसे याद है किसने उससे कहा था। आशियान, जिंदगी भगवान की दी हुई होती है, इसे लेने का हमारा कोई हक नहीं है, चाहे ये किसी और की हो या हमारी खुद की। इसलिए हमें हमेशा अपना और दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के दिए गए तोहफे की रक्षा कर रहे होते हैं और तुम्हें भी अपना और दूसरों का ख्याल रखना है। विंग को वो शब्द याद आ गए थे। उसे इतना याद है कि ये किसी लेडी ने उससे कहे थे, पर किसने कहे थे उसे बिल्कुल याद नहीं है। विंग की आंखों में आंसू थे, कुछ पुरानी झलकें उसके कानों में आई थी, उसकी आंखों में नहीं, क्योंकि वो यादें बहुत धुंधली हैं। उसे कुछ याद नहीं है। विंग ने अपने अक्ष को छूने की कोशिश की और वो अक्ष गायब हो गया, क्योंकि पानी में अगर हाथ लगाएंगे तो कुछ तरंगे उठेंगी जिनकी वजह से वो अक्ष गायब हो जाएगा। वही विंग के साथ हुआ। उसने उस पानी को दोबारा छुआ और वो अक्ष गायब हो गया। वांग जी भी इनको देख पा रहा था कि ये क्या कर रहा है। उसे समझ आ गया कि ये खुद को देखने की कोशिश कर रहा है। वांग जी विंग के पास आया, उसके हाथ को पकड़ा और उसे वहां से उठाया। धीरे से उसे अंदर की तरफ लेकर आने लगा। जिंगशे में लाने के बाद वो उसे उसी कमरे की तरफ ले जाने लगा जिसमें वांग जी जाकर कल सोया था। उस कमरे में आज तक वांग जी के अलावा कोई नहीं गया है। हालांकि उसके जिंगशे में भी वांग जी के अलावा कोई नहीं आया है, लेकिन उस कमरे की तरफ तो कोई देखता भी नहीं है।
वांग जी उसी कमरे में विंग को लेकर गया। वो कमरा बिल्कुल खाली है, उसमें बस एक बेड है। बेड के पास में ही एक साइड में टेबल रखा हुआ है जो बिल्कुल खाली है। उस कमरे में एक और टेबल है जिसके ऊपर एक मिट्टी का पॉट रखा हुआ है जिसमें शायद पानी भरा होगा। उस कमरे में और कुछ नहीं था। वहाँ पर एक जगह पे एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था। वांग जी जिसने उस पर्दे के सामने विंग को लाकर खड़ा कर दिया और धीरे से उस पर्दे को हटा दिया। उसके हटते ही वहाँ पर एक आईना था, जिस आईने में विंग खुद की एक परछाई को देख पा रहा था, खुद की झलक को देख पा रहा था। विंग जो उस परछाई को देखते देखते उसके पास गया, उस आईने को छूने लगा। वो खुद को छूने की कोशिश कर रहा था। उसके फेस पर एक स्माइल थी, बहुत बिग स्माइल। वो मुस्कुरा रहा था दिल से। उसे इतनी खुशी हो रही थी जितनी उसे जिंदगी में कभी नहीं हुई। विंग जिसने अपने आप को देखा, फिर अपने साथ में अपने पीछे खड़े हुए वांग जी को देखा। वांग जी खुद भी विंग की तरफ देखे जा रहा था। विंग को तब लगा एंजल ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। जैसा कि उसकी ग्रैनी ने सिखाया था, हमें हर उस इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमारे लिए कुछ भी करता है, कुछ भी क्यों ना करे, उसका हम ऋणी हो जाते हैं। विंग जो कि अब वांग जी की तरफ मुड़ा, वांग जी को समझ नहीं आया कि इसे क्या हुआ। विंग जिसने पूरे 90 डिग्री बो किया वांग जी को, जैसे कि वो उसे धन्यवाद करना चाहता हो। वांग जी इस बात से हैरान भी था। उसके क्लान के लोग, उसके राज्य के लोग उसे बो करते हैं क्योंकि वो राजकुमार है। इसके अलावा उसे किसी और ने और किसी वजह से बो नहीं किया है, तो विंग क्यों कर रहा है? वांग जी जिसने विंग को रोक दिया, उसने अपने सर को नामे हिलाया। विंग जो नहीं रुका, वो अपने घुटनों के बल भी बैठ गया। उसने घुटनों के बल बैठकर झुककर फिर से वांग जी को बो किया। वांग जी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने विंग को फिर से खड़ा किया और उससे कहा, आइंदा से ऐसा मत करना, मुझे पसंद नहीं है। विंग जिसने अपने सर को नोट किया और फिर से वो बो करने वाला था। वांग जी ने उसे घूर कर देखा और विंग अपनी जगह पर रुक गया। विंग जिसने बस अपने सर को नामे हिला दिया था। वांग जी अब उस कमरे से बाहर निकल आया। विंग भी उसके पीछे पीछे निकल आया। वांग जी किचन की तरफ गया, विंग भी उसके पीछे पीछे चला गया। वांग जी जहाँ पर सब्जियां काट रहा था, विंग उसके पीछे ही खड़ा था। वांग जी पीछे मुड़ा, उसने अपने नाइफ को आगे किया। विंग डर गया, वो पीछे हट गया। वांग जी ने अपने चाकू से साइड में टेबल के ऊपर इशारा किया और विंग समझ गया कि वांग जी चाहता है कि विंग वहां बैठ जाए। विंग वहां जाकर बैठ गया और वो एंजल को देखने लगा। एंजल कितने एलिगेंटली सब कुछ करता है ना, सब कुछ कितने अच्छे तरीके से काट रहा है। विंग को अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा सब कुछ करते हुए, एंजल को अकेले देखते हुए। तो विंग जो दोबारा से उठकर एंजल के पास आ गया, उसने उस चाकू को हाथ लगाने की कोशिश की। वांग जी जिसने अचानक ही वो चौंक गया था, तो वो अचानक हिल गया। इस चक्कर में हल्के से विंग के हाथ पर चोट आ गई थी। विंग जो डर गया था और वांग जी जिसके हाथ से चाकू गिर गया, उसने विंग के हाथ को पकड़ा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने अपना कंट्रोल खो दिया। उसने कहा, मैंने कहा था वहां बैठो, यहाँ क्यों आए? विंग जिसकी आंखों में इतनी कड़क आवाज सुनकर आंसू आ गए थे। विंग का दिल बहुत ज्यादा कमजोर है। उसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया। अगर उससे कोई प्यार करे और उसे अचानक से एकदम तकरूर हो जाए, उसे डांटे, तो उसे बुरा लगेगा। इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने माथे पर अपने 3 उंगलियों को रखा जैसे वो माफी मांगना चाहता हो। विंग जिस वो नीचे झुक गया। उसने अपने उसी कटे हुए हाथ से उस चाकू को उठाया। वांग जी जिसने उस चाकू को साइड में रखा, विंग के हाथ को पकड़ा और वहीं साइड से हल्दी उठाकर उसके हाथ पे धीरे से लगा दी। विंग को काफी ठंडक महसूस हुई और उसे अच्छा भी लगा। वांग जी विंग को हाथ पकड़ के उसी टेबल के पास ले गया और वहां जाके बिठा दिया और उसकी तरफ एक नजर घूर कर देखा, जैसे कि वो अपनी आंखों से बोलना चाहता हूँ, एक बार और हिलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। विंग अब चुपचाप से वहां बैठ गया था। वो तो वांग जी की मदद करने गया था, पर देखो खुद का नुकसान करवाया आया। आज ही वांग जी ने विंग की पूरी बॉडी को हील किया है और विंग ने एक और चोट अपने हाथ पे लगा ली। वांग जी जो फिर से सब्जियों को काटने लगा था, तभी उसे कुछ आवाज आई। आ 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 आ। विंग उन कुछ रिदम के साथ में गाना गाने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी आवाज इतनी मीठी लग रही थी कि वो चुप ही नहीं हो रहा था। वांग जी जो कुछ देर तक उसे सुनता रहा, उसके बाद उसने पीछे मुड़ के देखा। उसकी जिंगशी में हमेशा से साइलेंस रहा है। उसकी जिंगशी में किसी ने इतना शोर कभी नहीं किया और ये लड़का बिना डरे इतना शोर किया जा रहा है। वांग जी ने उसकी तरफ दोबारा चाकू बढ़ा दिया था, जैसे कि उसे धमकी देना चाहता हो कि चुप हो जाओ। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और उसने अपने मुंह पर अपनी उंगली को रख लिया। वांग जी जो फिर से मुड़ गया था अपना काम करने के लिए। उसे नहीं मालूम है कि कब विंग उस किचन से बाहर निकल गया। वो उस नदी के पास आ गया था, दोबारा बाहर, जिंगशी से बाहर, उस नदी के पास आकर वो
उस नदी की तरफ देख रहा था अपने अक्ष को, और वहां देखकर वो अपना गाना गुनगुना जा रहा था। मतलब वही कुछ टूटी फूटी चीजें, उसकी आवाज शब्द कुछ नहीं निकल रहे थे उसके गले से, पर वो आवाज निकालने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जिसे आवाज आ रही थी उसने पीछे मुड़ के देखा तो ये विंग है ही नहीं। वो बाहर निकल के उसे देखकर आया तो देखा कि नदी के पास बैठकर जनाब अपना ही गाना गुनगुना रहे हैं। वांग जी ने बस अपना सर नामे हिला दिया कि ये लड़का कैसा है, वो ऐसे इंसान से पहली बार मिल रहा है। पर कुछ भी हो, वांग जी को कहीं ना कहीं ये देखकर अच्छा लग रहा था। उसके जिंदगी में किसी की हिम्मत नहीं है कि कदम रखे, कदम तो दूर की बात है उसकी तरफ देख भी ले। उसका भाई ही यहाँ आता है बस, बाकी सब लोग उससे बस डरते हैं। विंग उससे बिना डरे उसके साथ रह रहा है और अपनी मन की चीजें कर भी रहा है और उससे ढेर सारी बातें कर रहा है जो कि वांग जी नहीं कर पाता, इसलिए उसे अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ हम सिचन का सीन देखते हैं। कल रात को जब वो यहाँ से चले गए थे वांग जी को देखते देखते, उसके बाद वो अपने अंकल के पास गए थे। मॉर्निंग में उन्होंने बताया कि वांग जी चाहता है कि वहाँ पर एक और लेटर भेजा जाए जो कि धमकी भरा पत्र होगा, जिसमें वो लोग साफ साफ बोल देंगे कि अगर उनकी राजकुमारी की शादी हमारे राजकुमार से नहीं हुई तो हम उन पर हमला कर देंगे। अंकल ये जानकर हैरान थे कि वांग जी ने ऐसा सुझाव दिया है, जबकि वांग जी किसी भी ऐसे मैटर में कदम नहीं रखता है। क्या उसे जियांग राज्य की राजकुमारी पसंद है? अंकल कुरेन को ऐसा लग रहा था, इसलिए वो एकदम अलर्ट हो गए थे। उन्होंने अपने मन में ठाना कि अगर ऐसा है तो वो जरूर वांग जी की शादी राजकुमारी जियांग यानली से जरूर करवाएंगे। अगर ऐसा होता है तो वांग जी सुधर जाएगा, वो अपनी जिंदगी को जीने लगेगा, वो अकेले नहीं रहेगा। इसलिए वो मान गए थे। उन्होंने तुरंत ही जियांग राज्य के लिए पत्र लिख दिया था, धमकी भरा था संदेश। हेलो एवरीवन, तो कैसा है आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। एंड एज फॉर डिमांडेड ये पार्ट काफी लॉन्ग है, आपके पूरे जो अरमान है मैंने आज उनको पूरा कर दिया है। मैंने काफी लंबा पॉइंट बनाया है। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गेस करते रहो कि अब क्या होने वाला है। हमला, वो भी जियांग राज्य के ऊपर, कौन करेगा? वांग जी या फिर अंकल लांचरन? अंकल लांचरन को गलतफहमी हो चुकी है, और अब क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि वांग जी ये सब कुछ किसी और ही रीजन की वजह से कर रहा है, बल्कि उसे जियांग यानली राजकुमारी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है सिवाय उसके नाम के और विंग के द्वारा बताई गई कुछ जानकारी के। और देखेंगे विंग कैसे वांग जी को इरिटेट करता है, क्योंकि अब वो बोलने वाला है कुछ टाइम बाद। जब उसकी आवाज वापस आएगी तो वो कितनी ज्यादा बातें करेगा अपने एंजल से, और क्या होगा जब विंग को पता चलेगा कि वो एंजल नहीं है, वो एक कल्टीवेटर है जैसे वो इतने टाइम से जिसके साथ वो रहता हुआ आया है। ये सब जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक की टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।